जय हिंद। तो भाई आज फिर अपना मॉक टेस्ट देंगे एक आरआरबी एनटीपीसी का। भाई 5 दिन हो गए हमें ग्रेजुएट लेवल का मॉक टेस्ट देते हुए। पहले हम अंडर ग्रेजुएट का दे रहे थे, अब हम ग्रेजुएट का दे रहे हैं। और ये कुछ स्कोर है भाई। पहले में 18 नंबर, 15, 17, 22 और 29 नंबर कल वाले में आए थे भाई। कल एक दिक्कत रह गई थी भाई, जो ऑडियो का इशू रह गया था कल, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। बाकी आज कोई इशू नहीं रहेगा। और बाकी स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। आप भी भाई साथ साथ, खाली देखने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। जब अब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आप क्वेश्चन पर कर भी पा रहे हो या नहीं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी एट्स आर देयर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय द नंबर टू इट्स लेफ्ट बट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर टू इट्स राइट। ठीक है, पहले तो देखते हैं 8 के इधर, उसके बाद 8 के इधर एक, तो एक ही है भाई ऐसा नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लू इज फाउंड 8 फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड सुमित इज 14 फ्रॉम बैक एंड। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, नाउ बल्लू इज 24 फर्स्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड, हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन बल्लू एंड सुमित। ये क्वेश्चन पहले हमारा गलत हुआ था, आज ट्राई करेंगे गलत ना हो। पहले बल्लू और सुमित है, उनकी जो पोजीशन है, बल्लू इज 8 फ्रॉम फ्रंट एंड है और वो है 14 फ्रॉम बैक एंड। उसके बाद है दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, नाउ बल्लू इज 21 फ्रॉम फ्रंट एंड। तो फिर 8 और 4 12। तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन बल्लू एंड सुमित। सबसे पहले भाई बल्लू है 8 फ्रॉम फ्रंट एंड, उसके बाद है सुमित है 14 फ्रॉम बैक एंड। उसके बाद वो दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अब जो बल्लू है उसकी रैंक हो जाती है 21। तो ये बतानी है उनके बीच में कितने बंदे हैं। पहले बल्लू है फिर सुमित है। तो 8 हो गया भाई पहले तो राइट हैंड से। उसके बाद सुमित है, वो हो गया 14 लेफ्ट हैंड से। ठीक है, उसके बाद है जो एक बार इसको छोड़ते, नेक्स्ट देखते हैं जब तक। इसमें वो बताने हैं बल्लू और सुमित के बीच में कितने बंदे हैं। तो एक बार नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 52-113 162। इसका से 13 आंसर हो जाएगा 13। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। पहले 52 है, फिर x है, फिर 113 है, 162 है, 226 है और 307 है। तो इनके बीच में पता नहीं 162 और 113 में है। 113 में 12 में 3 गए 9 6 इसमें 49 का डिफरेंस है। 226 और 162 में जो है 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 49 का, इसमें 64 का। तो इसमें 36 का डिफरेंस मिलेगा। 52 और 36, एक सेकेंड, 52 और 36 यानी कि 6 2 8, 88 आंसर हो जाएगा। 88 तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट पहले इसमें 6 का स्क्वायर 36, 52 और 36, 6 7 8 8 6 7 88। उसके बाद 88 और 113 में अच्छा ठीक है। फिर इसमें 36 का हो जाएगा, यानी कि 52 प्लस में 25 यानी कि 5 6 7, तो 77 आंसर हो जाएगा इसका। स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है 5 4 5 6 7 8 के। इसको बाद में करेंगे। 15 30 50 75 105 80। 15 30 50 75 105 x और 180। पहले 5 का डिफरेंस, 15 30
5 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस, 15, 30, 20 का डिफरेंस, उसके बाद 25 का डिफरेंस, उसके बाद 85, 95, 30 का डिफरेंस, 15, 30, एक सेकंड, 15, 30, 50, 75, 105 और 80, यानी कि 5 का, फिर 20 का, फिर 25 का, फिर 30 का, फिर 35 का, यानी कि 105 माइनस प्लस में 35, 5 और 5 10 0, तो 140 आंसर हो जाएगा। पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 20, 25, 30, 30, 40, 20, 30, 40, ठीक है 140 ही हो जाएगा शायद इसका। उसके बाद इन अ रो 15 चिल्ड्रन व्हेन राजू मूव्स 3 प्लेस टू राइट ही विल बी 8th फ्रॉम राइट हैंड। इसको बाद में देखते हैं एक बार। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज शीला वाज गोइंग टू प्ले ग्राउंड met Arjun at a crossing. Arjun's shadow was exactly at the right of Sheila. If they were face to face, which direction was Sheila facing? After sunrise, Sheila was going to, ठीक है, Arjun's shadow was actually right of Sheila. इसको बाद में देखते हैं भाई। उसके बाद find the number which represent lemon fruits that are sour. The square represents lemon. Square represents lemon. ठीक है। Circle represents sweet. Triangle represents fruits. Rectangle represents sour. Hexagon represents oranges. Find the number which lemon fruits. Lemon fruits. Lemon fruits that are sour but not sweet. यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। पहले तो स्क्वायर, इसमें 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 45 हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई 45 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं GHIJKLM तो हो गया। उसके बाद SPKMNOP GHIJMJ, ठीक है MJ हो गया। उसके बाद है लास्ट डिजिट BJKLMN यानी कि BCDEF MJF, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जूनियर को 6 लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। लेबरर को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जोसेफ है, इनको बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लिखा जाएगा इसको, JUNIOR यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 9 हो जाएगा। JOSEPHINE, हाँ 9 हो जाएगा। 4 का रिलेशन है 52 से, तो 1560 से किसका है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ये तो नहीं होगा। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस में 12 हो जाएगा। 4 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2 और 6 में से गया 52। ऐसे 120 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा 8। 12 का स्क्वायर 144, 144 का इंटू में 12 करेंगे तो हम 288 इंटू में 144, ये 8 8 4 12 2 7 1728 माइनस में 36, माइनस में 36 करेंगे तो हम, पहला तो नहीं हुआ। उसके बाद 118 का स्क्वायर करेंगे तो हम 118 का स्क्वायर करेंगे तो हम 8 8 जा 64 6 कैरी 44 इंटू में 118 इंटू में 118, ये करते 44 8 8 16 6 8 9 10 0 13 130
इसको भाई बाद में देखते, नहीं हुआ। कलर रेड से है तो प्रोफेशन, कलर रेड से है तो प्रोफेशन, रंग लाल तो पेशा, वकील, कोर्ट, स्कूल, कला। पेशा तो कला से हो जाएगा, काला से तो नहीं होगा भाई। पेशा तो कला से तो हो सकता है, काला, वकील, वकालत। ठीक है, लॉयर से हो जाएगा फिर ये। हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। जिसके सिंबल के बाद तो है नंबर और पहले है कॉन्सोनेंट। सिंबल के बाद होना चाहिए फॉलोड बाय नंबर। सिंबल के बाद नंबर नहीं है, उसके बाद सिंबल के बाद नंबर। अरे यार ये तो सिंबल है एक, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर, ये भी नहीं है। उसके बाद सिंबल के बाद नंबर। सच सिंबल्स आर देयर इन व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बाय कॉन्सोनेंट। सिंबल के बाद नंबर तो इसमें भी नहीं है। सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर, ठीक है। ये सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर है, ठीक है, एक हो गया। सिंबल के बाद नंबर यानी कि ओनली वन ही है। उसके बाद है इफ़ द फर्स्ट लेटर इज़ वावल एंड लास्ट लेटर इज़ कॉन्सोनेंट। नहीं, पहला तो नहीं है। इफ़ सेकंड लेटर इज़ वावल, दूसरा भी नहीं है। उसके बाद इफ़ थर्ड एंड फोर्थ लेटर आर कॉन्सोनेंट, इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर, यानी कि थर्ड होगा। बोथ आर टू बी कोडेड एज फॉर थर्ड, ठीक है। ई को लिखा जाता है @ उसके बाद टी को लिखा जाता है $, @ पी की है, पी @9 $, EPTF @9। उसके बाद थर्ड लेटर EPT, टी की वैल्यू है @9 $, ठीक है, ये हो जाएगा। 9 है, ठीक है। नेक्स्ट ई की वैल्यू है @ उसके बाद है थर्ड और फोर्थ लेटर, यानी कि थर्ड टी है ना, $2, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। पार्क में अरुण एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो अरुण pointing to Arun said his son is my son's uncle. His son is my son's uncle. Is man related to another? Arun. Father. His son is my son's uncle. His son is my son's uncle. His son son's uncle. तो ग्रैंडफादर हो जाए। हाउ इज मैन रिलेटेड टू अरुण? मैन रिलेटेड टू अरुण, हाउ इज मैन रिलेटेड टू अरुण बताना है। फादर हो जाएगा फिर उसका। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर करेक्ट आंसर 4 नंबर इज गिवन 402 इफ टोटल 112 मार्क्स इज ऑब्टेन्ड एंड अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस, हाउ मेनी आंसर वर रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए +4, रॉन्ग के लिए -2। इफ
टोटल 112 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 4 इंटू 20 रेशो में -2 इंटू में 20 और जो उसके मार्क्स है वो है 112 4 टू जो 80। अच्छा 40 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 40 ये भी 40। तो ठीक है, 4 4 4 जा 16 160 माइनस में 112 रेशो में 112 प्लस में 80, यानी कि हो जाएगा 2 8 1 9 192 रेशो 10 में से 2 गए 8 6 व 5 में से 1 गए 4, यानी कि 2 2 जा 4 2 4 जा 8, उसके बाद 2 9 जा 18 2 9 जा 10 2 6 जा 12 2 से 2 जा 2 2 2 जा 4 2 से 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 से 2 2 जा 12 12 4 जा 48 4 रेशो 1 हो गया, 4 रेशो 1, यानी कि 112 मार्क्स ऑब्टेन्ड। 4 5 की वैल्यू 40, यानी कि 8, यानी कि 8 क्वेश्चन गलत थे। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद, बी इज़ वाइफ ऑफ सी, सी इज़ ब्रदर ऑफ ई, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी बताना है हमें इसमें। बी इज़ वाइफ ऑफ सी, सी इज़ ब्रदर ऑफ ई, बी इज़ वाइफ ऑफ सी, सी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ई इज़ डॉटर ऑफ डी, हाउ इज़ daughter of D, D is married to F, A is father of D, how is B related to D, E is husband of D, information given in statement 1 thus given in one first, D आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, P रिलेटेड टू T बताना हमें इसमें, यानी कि P is wife of Q, P is wife Q is father of R, R is brother of S, is mother of T, S is mother of T, how is P related to T, P mothers मदर हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद, इन अ डेयरी फार्म देर आर सम काउ एंड मिल्कमैन, इफ लेग्स एंड हेड आर काउंटेड देर आर 180 लेग्स एंड 50 हेड्स, 180 लेग्स एंड 50 हेड्स। ठीक है, देर आर सम काउज एंड मिल्कमैन, काउज एंड मिल्कमैन। ठीक है, देर आर 180 लेग्स एंड 50 हेड्स, यानी कि 4 इंटू में 50 रेशो में 2 इंटू में 50 180, ये हो जाएगा 200 माइनस में 180 रेशो में 180 माइनस में 100, तो ये हो जाएगा 80 रेशो 20, यानी कि हो जाएगा 2 से 2 जा 2 2 हो जाए 4 1 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हाउ मैनी मिल्कमैन्स आर देयर, मिल्कमैन्स 10 मिल्कमैन हो जाएंगे उधर। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद, पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज पॉलिटिशियंस डोंट अंडरस्टैंड पॉवर्टी नॉर डू दे नो एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पुअर, ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी आस्क्ड टू लिव इन पुअर, नाइदर कंक्लूजन हो जाएगा। In a family there are 6 members, P, Q, R, S, T and U. R and U are married couples. R and U are married couples. R is being male member. T is the only son of P. P, T is only son of P. T is only son of P.
P का ओनली सन है T, who is brother of R. P is brother of R. Brother of R. S is sister of T. S is sister of T. S is sister of T. S is ठीक है. U is daughter in law of Q. U is daughter in law of Q. नहीं कि Q होगी. Q whose husband is dead. How is S related to P? तो S related to P यानी कि how is S related to P? तो डॉटर हो जाएगी तो P की. उसके बाद नेक्स्ट द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स द वे वी ईट बाथ एक्सेट्रा इन द सेम वे मेंटेनिंग क्लीनलीनेस शुड बी पार्ट ऑफ रूटीन. पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल क्लीननेस आर डिफरेंट एरियाज वेयर क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स. हिंदी में देखते हैं एक बार इसको. व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाता है. Eat bath in same maintaining should be part of routine. Personal hygiene, different area is next to आर्ग्यूमेंट वन फर्स्ट इम्प्लिसिट हो जाएगा सिर्फ. नेक्स्ट करते हैं उसके बाद. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, विशाखा सेड शी इज़ माई ब्रदर्स वाइफ्स मदर इन लॉ सन्स डॉटर. हिंदी में देखते हैं इसको. लड़की की ओर इशारा करते हुए विशाखा ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी की सास के पुत्र की पुत्री है. वो भाई हो जाएगा शायद. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं उसके बाद है फिजिकल अब्यूज इज अपेरेंट सो इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट इट बट मेंटल अब्यूज डज नॉट अपीयर सो वी कीप डिनाइंग इट दैट वी कैन नॉट सी. इट इज ईजी टू एक्सेप्ट व्हाट वी सी. बट मेंटल अब्यूज डज नॉट अपीयर सो वी कीप डिनाइंग. इसको देखी जाए तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड. नेक्स्ट करते हैं उसके बाद. 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग. इसको बाद में देखते हैं. कॉन्ग्रेगेट है जो स्कैटर से है तो स्क्वेंटर बताना किससे होगा. इकोनोमाइज से हो जाएगा शायद ये. उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. एनेड फॉर वेट लॉस ऑर्गेनाइजेशन. जो ना वेट लॉस प्रोग्राम तो ठीक टू इम्प्लिसिट हो जाएगी. नेक्स्ट करते हैं उसके बाद. इसको देखते हैं. क्यू डैश पी डैश एम. उसके बाद डैश ए डैश टी डैश क्यू ए. उसके बाद डैश टी एम यानी कि 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. क्यू ए पी टी एम ए टी क्यू ए पी टी एम क्यू ए पी ए टी क्यू ए टी क्यू ए टी क्यू ए टी क्यू पी एम पी. ठीक है. सी ऑप्शन हो जाएगा. उसके बाद लाइफ स्किल्स शुड बी टॉट राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन. स्टूडेंट लाइफ स्किल्स दैट फॉर बेटर फ्यूचर. स्टूडेंट आर टेकिंग अ पेड कोर्स टू लर्न
ओनली आंसर ऑप्शन 1 इज इम्प्लिसिट हो जाएगा इधर तो शायद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट फिफ्थ कौन सा है, सेवन्थ। फिफ्थ हो जाएगा शायद ये, 15 ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन। इसका शायद डी हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं हम। 12 को 4 का 52 से रिलेशन तो है, 1560 का किससे होगा? छब्बीस और देखते हैं। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। डी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई के सेकंड राइट में डी बैठा है। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई। B is immediate neighbor of B. Right of C. Only C there. B is immediate neighbor of E. Sit second to right of C. तो इधर C होगा। ठीक है। F sits second to right of D. F sits second to right of D. B इधर नहीं हो सकता, मतलब कि B इधर होगा। F sits second to right of D. अगर दोबारा देखते हैं, F sits second to right of D। ये D होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 D होगा। F sits second to right of D। D के सेकंड राइट में 1 2, इधर F होगा। उसके बाद A is not an immediate neighbor of E। B is immediate neighbor of E। उसके बाद E sits second to right of C। D second to right of E। D is second to right of E। E के सेकंड राइट में six students are sitting around a circular table। तो ए हो जाएगा शायद, हाँ यही होएगा। उसके बाद 12th है। 5th और देख लेते हैं। ये आर सिटिंग इन द रो फेसिंग G and L are in the center। G is immediate neighbor of R। G is immediate neighbor of R। K and S are at extreme ends। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। K and S are at K और S, या S या K। ठीक है। R sits immediate right of S। S के immediate right में S R होगा। R ठीक है। K and S ठीक है। G and L are in the center। G is immediate neighbor of R। यहाँ पे G होगा। 1 2 3 4 G। उसके बाद L होगा। 1 2 3 4 5। K यहाँ पे K होगा। L L भी होगा। K S भी होगा। और उसके बाद F इधर आ गया। लेफ्ट ऑफ K के लेफ्ट में F हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। मोहन होम इज़ 400 मीटर नॉर्थ ऑफ राधा जोन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वन मूव 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मोहन टर्न लेफ्ट एंड मूव 200 मीटर।
400 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर नॉर्थ, तो 550 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th और लास्ट क्वेश्चन बचाइए और देख लेते हैं। 4 का रिलेशन 52 से, तो 1560 का बताना है किससे होगा। चार इंटू 13 52, एक्स इंटू 13, 4 इंटू 13 52, यानी कि इंटू 13 हो रहा है, तो 120 आंसर हो जाएगा इसका। बाकी करते हैं भाई सबमिट, देखते हैं क्या कुछ स्कोर है। तो भाई आज 27.34 का स्कोर आया अपना। बाकी ये देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तो ये 3rd क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका जो आंसर था वो 12 था, 13 नहीं। और बाकी एक ये गलत हुआ है, इसका भाई सी आंसर था। इसका लॉजिक देखते क्या है, ये लॉजिक है भाई, देख बाकी इस पे काम करेंगे भाई। थोड़ा सा डाउट में है क्वेश्चन अभी शिफ्टिंग। और एक बार ये 26 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो बाकी कल फिर मिलते हैं एक और नए मॉक टेस्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जय हिंद।